राधा स्वामी जी। आज की सत्संग की वीडियो में बात करेंगे कि भक्ति की श्रेष्ठता के कारण क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तुलसीदास जी ज्ञान, वैराग्य, योग, भक्ति आदि साधनों पर विचार करके भक्ति को प्रभु प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन सिद्ध करते हैं। अन्य साधनों की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता बताते हुए वह कहते हैं कि ज्ञान, वैराग्य, योग आदि साधन पुरुष वर्ग के हैं, जिन्हें माया रूपी नारी अपने लुभावने रूप से आसानी से विचलित कर देती है। इस तरह इन साधनों में लगा साधक सहज ही पथभ्रष्ट हो जाता है। पर भक्ति माया के ही समान नारी वर्ग की है और एक नारी दूसरी नारी को लुभा नहीं सकती। इसके अतिरिक्त माया घर घर नाचने वाली नर्तकी है और भक्ति पवित्र पतिव्रता नारी है। यह भक्ति रूपी पतिव्रता नारी परमात्मा को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भक्ति को देखकर माया सौख जाती है और उससे सदा डरती है। यही कारण है कि विवेकशील मुनिजन और महात्मा भक्ति का ही वरदान मांगते हैं। आज के सत्संग की वीडियो नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से ली जा रही है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक सुने और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें ये वीडियो कैसी लगी। अब वीडियो पर आते हैं। इस रहस्य को कोई आसानी से समझ नहीं पाता, पर प्रभु की कृपा से जिसे इसकी समझ हो जाती है वह भक्ति को अपनाकर सदा के लिए मोहजाल से मुक्त हो जाता है। भक्ति का मार्ग सरल, सुलभ और सब तरह से सुखदायक है। यह तीनों प्रकार के दुख तथा संसार के भय को दूर करने वाला है। इसमें न यज्ञ आदि करने की सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है और न योग, तपस्या, उपवास आदि करने का कष्ट उठाना पड़ता है। बस केवल सरल भाव से मन के कपट को छोड़कर संतोष के साथ भक्ति की जा सकती है और प्रभु के चरण कमलों में विश्वास जम जाने पर मनुष्य बिना कष्ट उठाए आसानी से संसार सागर को पार कर जाता है। भक्ति अपने आप में सब तरह से परिपूर्ण है। यह आंतरिक साधना है और इसमें जप, तप, पूजा पाठ, दान, पुण्य और तीर्थ, व्रत आदि किसी भी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए इसे स्वतंत्र और निरपेक्ष साधन माना जाता है। सभी ज्ञान विज्ञान भक्ति के अधीन है और यह समस्त सुखों का भंडार है। सभी पुण्य कर्म या सदाचार भक्ति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ही किए जाते हैं और सभी शुभ कर्मों का फल भक्ति में अपने आप ही आ जाता है। भक्ति के बिना सभी साधन निष्फल हैं, क्योंकि प्रभु भक्ति यानी प्रभु प्रेम के बिना परमात्मा कभी मिल नहीं सकता। इसलिए जो लोग संत महात्माओं द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर नहीं चलते, वे मोह के वश होकर अनेक प्रकार की मनमानी साधना में उलझ जाते हैं और इस प्रकार अपना जीवन बर्बाद कर डालते हैं। प्रभु ने ही माया की रचना की है और माया प्रभु के अधीन है। जैसे नट के इशारे पर नटी नाचती है, वैसे ही प्रभु के इशारे पर माया संसार की लीला रचाती है। इसीलिए जिस पर प्रभु प्रसन्न हो जाता है वह कभी माया के भ्रम जाल में नहीं फंसता। जब तक भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु कृपा नहीं करते तब तक माया के उत्पन्न दोषों का विनाश नहीं होता और उनके विनाश हुए बिना सांसारिक दुखों का अंत और सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। पर प्रभु भक्ति को अपना लेने पर प्रभु की कृपा से ही प्रभु की महिमा का बोध हो जाता है तथा उन पर पूरी प्रीति और प्रीति हो जाती है, जिनसे भक्ति में दृढ़ता आ जाती है और दृढ़ भक्ति के द्वारा सहज ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसे स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, हर माया कर दोष गुण बिन हर भजन न जाए और भैये राम तज काम सब अस विचार मन माए। भक्ति की साधना से प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होते ही उनके प्रताप से आंतरिक आकाश प्रकाश में जगमगा उठता है, मानो किसी अत्यंत प्रबल सूर्य का उदय हो गया हो। जिस तरह सूर्य के उदय होने से रात्रि का अंधकार मिट जाता है तथा बहुत से जीव प्रसन्न हो उठते हैं और बहुत से दुखी हो जाते हैं, ठीक उसी तरह इस आंतरिक प्रकाश के प्रकट होने पर अबदा रूपी रात्रि का अंत हो जाता है। तीनों आंतरिक लोक प्रकाश से भर जाते हैं। पाप रूपी उल्लू गायब हो जाते हैं। काम क्रोध रूपी कुमुद मुरझा जाते हैं और मान मोह मद और मत्सर रूपी चोर अपनी कला नहीं दिखा पाते तथा उसके साथ ही परमार्थी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी कमल खिल जाते हैं
और सुख संतोष विवेक और वैराग्य रूपी चकवे शोक रहित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में वे सभी सद्गुण जिनका उल्लेख पीछे किया गया है विकसित हो जाते हैं और वे सभी दुर्गुण जिनका उल्लेख पहले हुआ है वो नष्ट हो जाते हैं। भक्त के त्रिकुटी पद पर पहुंचने पर सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा काल प्रकृति और तीनों गुणों के प्रभाव का उसी प्रकार अंत हो जाता है जिस प्रकार दिन के प्रकाश में चंद्रमा के न हो दिखाई देने से चकोर की खुशी का अंत हो जाता है। इन बातों को संकेत करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि अनेक दुष्ट तभी तक जीव के हृदय में अपना घर बनाए रहते हैं तथा हृदय के अंदर ममता यानी आपा भाव की अंधियारी तभी तक छाई रहती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य अंदर प्रकट नहीं होता। बाहरी सूर्य चंद्रमा पहाड़ों पर लगने वाली भीषण जंगली आग या तारागण हृदय के अंधेरे को कभी दूर नहीं कर सकते। केवल प्रभु की कृपा से यानी प्रभु के प्रताप रूपी सूर्य के उदय होने पर ही यह अंधेरा दूर होता है। काम क्रोध आदि दुष्टों का नाश होता है। आवागमन के मूल कारण आपदा का अंत होता है और जीव का कलेश सदा के लिए मिट जाता है। इसलिए इस जीव की दशा सचमुच ही सोचनीय है जो छल कपट छोड़कर प्रभु का भक्त नहीं बन जाता। ऐसा मनुष्य जीते हुए भी मुर्दे के समान है। यदि यह ब्रह्मा जैसा भी शरीर पाले तब भी वह प्रशंसा का पात्र नहीं बन सकता। पर भक्ति में लगा मनुष्य यदि अत्यंत निम्न वर्ग का भी हो तब भी वह प्रभु के प्राणों के समान प्यारा होता है। जो जीव प्रभु से विमुख रहता है उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, अमृत विष के समान, मित्र सैकड़ों शत्रुओं के समान, गंगा बैतरणी के समान और सारा संसार अग्नि से भी अधिक दाहक हो जाता है। पर जिस पर प्रभु प्रसन्न हो जाता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। प्रभु की कृपा से रुई भी जो तुरंत जल जाने वाली चीज है समुद्र को आग को जला सकती है। अर्थात जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाती है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है। शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है और सुमेरु पर्वत भी धूल के समान बन जाता है। इसलिए वे जीव धन्य है जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बनाने वाली प्रभु के भजन अर्थात नाम की साधना में लगे हुए हैं। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक हमारी वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।